तीर्थास्पदं शिववीरं जिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंदिर में विराज रहे ब्रह्मलीन पूज्य कृपानाथ जी महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि पदवंदन। इस पावन मंदिर के संरक्षक, यहाँ के कर्ता धर्ता और इस गुरु जयंती के आयोजन को आयोजित करने वाले गुरु महाराज के लाडले लाल ज्ञान ध्यान एवं सरलता के पावन मूर्ति परम पूज्यपाद स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन मन
और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। कुछ कहने सुनने के पूर्व उच्च स्वर में गुरुदेव भगवान के नाम का जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज पूरे विश्व में जहाँ जहाँ गुरुदेव के भक्त हैं, शिष्य हैं, सभी लोग गुरुदेव की पावन जयंती हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। गुरुदेव का जन्म सभी लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग गए भी हैं गुरु महाराज के जन्म भूमि है। बिहार में मझुआ ग्राम है, वहीं पर गुरुदेव का जन्म हुआ। पैतृक गृह बनमनखी धरहरा, जहाँ भी बहुत बड़ा अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ, सत्संग। गुरुदेव जब बड़े हुए, वो देखते थे अपने पूज्य पिताजी को। गुरुदेव के पूज्य पिताजी रामायण रामचरितमानस का नित्य पाठ करते थे और पाठ करते करते रोने लगते थे। उनके पिताजी आँखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती। मोबाइल की आवाज़ थोड़ी सी दे दीजिए स्वामी जी, मोबाइल में थोड़ी सी आवाज़ दे दीजिए, मोबाइल के साथ। ठीक है, बस थोड़ी। श्री सद्गुरु तो गुरु महाराज विचार करते कि पिताजी रामायण रामचरितमानस का पाठ तो करते हैं, रोते क्यों? जिस तरह से एक ब्राह्मण कम पढ़ा लिखा था, गांव में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता बैठकर मंदिर के बरामदे पे, तो गांव के विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, अरे तुझे तो ठीक ठीक पाठ नहीं करना आता, फिर ये नगर के चौराहे पे मंदिर के बरामदे पे महंत बनकर बैठ जाता है पाठ करने। दिखाना चाहते हो हम भी पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, तुझे तो कुछ आता जाता है, भाग यहाँ से। विद्वान जनों ने भगा दिया। ब्राह्मण दुखी होकर जंगल में चला गया। जंगल में रहता, जंगली सूखे फल खाता, भगवान की पूजा आराधना करता, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता और पाठ करते हुए रोता। एक दिन चैतन्य महाप्रभु उसी होकर जा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने जैसे उस ब्राह्मण को देखा, उनके मन में हुआ कि लगता है कि ये ब्राह्मण भगवत प्राप्ति के लिए एकांत में बैठा है, चलकर इसे भगवत प्राप्ति का मार्ग बताना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जैसे ही वहाँ पहुँचे, उस ब्राह्मण की यह स्थिति देखकर, ब्राह्मण तो रो ही रहा था, उसकी यह स्थिति देखकर चैतन्य महाप्रभु भी बहुत जोर जोर से रोने लगे। और चैतन्य महाप्रभु के पास साथ में एक विद्वान शिष्य था। उस विद्वान शिष्य ने देखा कि ब्राह्मण श्रीमद् भगवद गीता का
पाठ कर रहा है, पाठ करने में त्रुटि हो रही है, गलती हो रही है और रो रहा है, लगता है इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रो रहा है, चलो कोई बात नहीं, रो रहा है तो रो रहा है, हमारे गुरु महाराज क्यों रो रहे हैं? गुरु महाराज से पूछना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु से उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, ये ब्राह्मण कम पढ़ा लिखा है, गीता का पाठ करना नहीं जानता है, रो रहा है, कोई बात नहीं, आप क्यों रो रहे हैं? आप क्यों रो रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमसे क्यों पूछ रहे हो, उसी से पूछो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्य से कहा कि उसी से पूछो कि वो क्यों रो रहा है। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य ने उस ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण, तो ठीक ठीक पाठ भी करना नहीं जानता, फिर रोता क्यों है? तब उस ब्राह्मण ने रोते हुए कहा कि जैसे ही मैं श्रीमद् भगवद गीता का पाठ प्रारंभ करता हूँ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवास्सैव किम कुर्वत संजयः, जैसे ही मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ वैसे ही कुरुक्षेत्र का सारा दृश्य मेरी नजरों के सामने प्रकट हो जाता है। सामने भगवान खड़े हैं, अर्जुन भी भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ा है। भगवान सदैव निरंतर अर्जुन को उपदेश दिए जा रहे हैं। मैं भी वहीं खड़ा हूं भगवान के सामने। भगवान के सामने मैं भी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता हुआ कह रहा हूं कि हे प्रभु, अर्जुन आपका शिष्य है, अर्जुन आपका भक्त है, तो मैं भी तो आपका भक्त हूं। हे प्रभु, अर्जुन को तो आप उपदेश दे ही रहे हैं, थोड़ा सा हमें भी उपदेश दे दीजिए, थोड़ा सा हमें भी ज्ञान दे दीजिए। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य ने पूछा, वो सब बात तो ठीक है, तुम रोते क्यों हो? उस ब्राह्मण ने कहा कि हे संत भगवान, रोता मैं इसलिए हूं कि लगातार भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, लगातार भगवान अर्जुन की तरफ ही देख रहे हैं, भगवान एक बार भी मेरी ओर नहीं देखते हैं, इसीलिए मैं रोने लगता हूँ, इसीलिए मुझे रोना आता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। इसीलिए मैं रोता हूँ। तो मैं कह रहा था, श्री सद्गुरु, क्या कह रहा था मैं? हाँ गुरुदेव, बाल्यकाल की घटना में सुना रहा हूं। अपने पूज्य पिताजी को देखते कि पिताजी रोते क्यों हैं? आखिर इस रामचरितमानस में कोई ना कोई विशेष बात होगी, तब तो पिताजी रोते हैं। तो पिताजी, गुरुदेव के पिताजी जब किसी कार्य से बाहर जाते, इधर उधर कहीं भी खेत खलिहान किसी भी काम से बाहर जाते, तो गुरु महाराज उस रामचरितमानस ग्रंथ को उल्टा कर पढ़ते, पढ़ते, और पढ़ते पढ़ते गुरु महाराज के भी समझ में आने लगा। मैं अपनी सच्ची घटना सुना रहा हूँ। मैं बचपन में फुटबॉल बहुत खेलता था, फुटबॉल खूब खेलता था, भूखे प्यासे फुटबॉल खेलता रहता था, पढ़ने लिखने में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, फील्ड में फुटबॉल खेल रहा था। एक दिन पिताजी आए और बहुत मोटा बांस नहीं होता, उसका डंडा लेके आए और सीधे पीछे से दोनों हाथ से जमकर पकड़े, जितनी ताकत थी पूरी ताकत लगा के कंधे पे प्रहार किया, बांस के 2 टुकड़े हो गए। और पिताजी ने कहा कि सुन, आज के बाद कभी मैं फील्ड में देखा तो मैं तेरा पैर तोड़ दूंगा। और उस दिन से कभी मैं खेलने नहीं गया,
और उस दिन से पिताजी ने कहा कि तुम्हें यदि क्लास स्कूल की पुस्तकें पढ़ने में मन नहीं लगे तो ये लो रामचरितमानस, इसको बैठकर पढ़ो, लेकिन तुम घर और दरवाजे से कहीं बाहर नहीं निकल सकते। तो रामचरितमानस मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मेरा मन अध्यात्म की ओर लगता चला गया। कुप्पा घाट से साधु महात्मा लोग गांव में आते, साधु महात्माओं की संगति करते करते फिर इस ओर मेरा मन मुड़ गया। तो गुरुदेव को भी समझ में आने लगा और गुरुदेव पूर्णिया के स्कूल में परीक्षा देने के समय इतनी विरति हुई, इतना वैराग्य हुआ कि गुरुदेव ने पेपर पर केवल इसी पंक्ति को लिखा, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यही लिखते हुए गुरुदेव परीक्षा भवन से निकल पड़े। और निकले तो कहाँ कहाँ गए, बहुत जगह, बहुत गुरुओं के पास गए। कोई गुरु कहते कि कील गार के पूजा करो, कोई गुरु कहते कि वृक्ष की पूजा करो, कोई कहते पत्थर की पूजा करो, कहीं संतुष्टि नहीं हुई। और अंत में जब परम संत बाबा देवी साहब के शिष्य का दर्शन हुआ, उनसे मुलाकात हुई, उनसे जब इन्हें दीक्षा प्राप्त हुई, दीक्षा लेकर जब ध्यान भजन करने लगे तब संतुष्टि हुई। और बाद में जब परम संत बाबा देवी साहब का दर्शन हुआ तब गुरुदेव अपने आप को धन्य धन्य समझने लगे। एक दिन गुरुदेव अनायास अपने आसन पर विराज रहे थे। गुरुदेव के मुखारविंद से निकला, गुरुदेव कहने लगे कि मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे पहुँचे हुए परम संत बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिल गए। और वहीं एक प्रोफेसर साहब बैठे हुए थे। प्रोफेसर साहब ने कहा कि सरकार, आपसे भी मैं कम सौभाग्यशाली नहीं हूं, मैं भी बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूं। गुरुदेव ने पूछा कि आप अपने को सौभाग्यशाली कैसे मान रहे हैं? तो गुरुदेव के वह शिष्य प्रोफेसर ने कहा कि सरकार, आपको तो गुरु की खोज में न जाने कहां कहां भटकना पड़ा, कभी इस प्रदेश में कभी उस प्रदेश में। इतने भटकने के बाद उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद शहर के भीतर आपको पहुंचे हुए परम संत बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले। लेकिन मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मुझे यहाँ वहाँ कहीं नहीं भटकना पड़ा, मुझे यहाँ वहाँ कहीं नहीं खोजना पड़ा। मुझे इस बिहार की धरती पर बैठे बैठे ही आप जैसे पहुँचे हुए पूर्ण संत सदगुरु मिल गए। पूर्ण संत सदगुरु मिल गए। संत तुलसी साहब की वाणी में है, कोई भेंटे दीन दयाल डगर बतलावें, जेहि घर से आया जीव कहाँ पहुँचावें। शंकराचार्य जी महाराज के शिष्यों ने अपने गुरुदेव से प्रश्न किया, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम की मस्ती। हे गुरुदेव, इस अपार संसार सागर से पार जाने का उपाय क्या है? तो गुरुदेव उत्तर देते हैं, गुरु कृपालो कृपया वदय तद विश्वेश पादाम बुझ दीर्घ नौका। गुरुदेव ने कहा, उत्तर दिया कि गुरु कृपालु हो, कृपया वदय तद, उन्होंने जो ज्ञान दिया, उन्होंने जो युक्ति दी, भक्ति की युक्ति, साधना की युक्ति, और उस युक्ति के अनुसार जब शिष्य गुरु भक्त साधन भजन करेगा तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि ऐसे साधन भजन करने वाले शिष्य, ऐसे साधन भजन करने वाले गुरु भक्त गुरु कृपा से
एक न एक दिन निश्चित रूप से इस भवसागर को पार कर जाएंगे। श्री सद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसाराद चिराद भव मुक्त। बाबा साहब गुरु महाराज को बहुत डांटते, फटकारते। अन्य शिष्य लोग कहते कि गुरुदेव लाला को इतना डांटते हैं, फटकारते हैं, ये दूर देश प्रदेश का रहने वाला है, कैसे रह पाएगा। तो बाबा साहब कहते कि सुनो जी, लाला को मैं मजबूत बनाना चाहता हूँ। जिस तरह से संत मत के ज्ञान में मैं दृढ़ हूँ, मजबूत हूँ, उसी तरह से इन्हें भी मजबूत बनाना चाहता हूँ। संतवाणी में आपने सुना होगा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर वाहे चोट। एक दिन बाबा साहब ने गुरुदेव से कहने की कृपा की, पूछने की कृपा की कि लाला क्या ध्यान में कुछ दिखता है। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, धुंधला धुंधला दिखता है। तो बाबा साहब ने कहा कि मैंने कठोर साधना कर, ध्यान कर, मैंने हूबहू उगा लिया है, हूबहू दर्शन कर लिया है। तुम भी जब खूब मन लगाकर साधना करोगे तो तुम्हें भी हूबहू दर्शन होगा। और परम संत बाबा देवी साहब ने कहने की कृपा की कि दृष्टि योग की साधना कठिन है। दृष्टि योग की साधना में सफल होने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें 32 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? अभी हम आप पाठ में सुन रहे थे ना, उघरही विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवरज नीके। यह कब होगा? जब आप दृष्टि योग की साधना करेंगे। दृष्टि योग की साधना, सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जहां जो जही खानिक। सब कुछ दिखने लगेगा। तो परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं कि लाला, दृष्टि योग की साधना में सफल होने के लिए मुझे 32 वर्षों तक कठोर साधना करनी पड़ी। 32 वर्ष लगे। लाला तुम चिंता मत करना, हाँ तुम चिंता मत करना, मुझे तो 32 वर्ष लगे इस साधना को करने में। लाला हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जिस साधना को करने में, जिस साधना को सफलता हासिल करने में मुझे 32 वर्ष लगे, वह सब कुछ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं तो वह सब कुछ तुम्हें 10 वर्षों में ही प्राप्त हो जाएगा। गुरुदेव की वाणी में है, गुरु दाता दयाल, वह काटे यमजाल, पल में कर दे निहाल। जिनके ऊपर सदगुरु की कृपा हो जाए, दया हो जाए, तो गुरुदेव पल भर में भी निहाल कर सकते हैं। और एक दिन बाबा साहब ने गुरुदेव से कहने की कृपा की कि लाला तुम खूब मन लगाकर साधन भजन करना, खूब ध्यान भजन करना। लाला जिस दिन दुनिया में चावल के 1 दाने 1 रुपए में मिलेंगे, तुम मन लगाकर साधन भजन करते रहोगे तो तुम्हें जीवन में कभी भी मोटी धोती और मोटी रोटी की कभी भी कमी नहीं होगी। एक दिन बाबा साहब ने गुरुदेव से कहने की कृपा की, लाला मैं जानता हूं कि संत मत में, पूरे संत मत में तुमसे विशेष और कोई नहीं होंगे। तो गुरु पहले ही अपने शिष्य के लिए भविष्यवाणी कर दी थी और आगे चलकर गुरु महाराज पहुँचे हुए संत बने, सदगुरु बने। और उन्हीं सदगुरु की आज हम आप पावन जयंती बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। और इसी तरह से हर वर्ष गुरुदेव की पावन जयंती मनाते रहें। फिर एक शिष्य के लिए पावन पर्व आता है गुरु पूर्णिमा का। वर्ष में 2 मुख्य पर्व गुरु भक्तों के लिए, गुरु महाराज की पावन जयंती
और गुरु पूर्णिमा, जिसे लोग व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, तो मनाना चाहिए। तो अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी गुरुजनों के लिए भंडारा प्रसाद तैयार है, तो अधिक विलंब नहीं करते हुए एक छोटा सा भजन गुरु महाराज की वाणी पदावली से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए गाइए।